नमस्कार, फूड एंड लिविंग चैनल में मैं आप सबका फिर से एक बार दिल से स्वागत करती हूँ। हमारी आज की रेसिपी है पतले पोहे का चिवड़ा। ये एक बहुत ही आसान सी रेसिपी है। हम इसे त्योहारों में बना सकते हैं। हम शाम के समय चाय के साथ भी इसे खा सकते हैं। ये चिवड़ा बनाने के लिए हम पतले पोहे इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मार्केट में 2 तरह के पोहे मिलते हैं। एक मोटा होता है जिसे हम कांदे पोहे बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम पतले पोहे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने आधा किलो पतले पोहे लिए हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। इसे छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस प्रक्रिया से उसके अंदर जो भी पोहे के छोटे टुकड़े हैं और पाउडर होता है वो निकल जाता है। उसके बाद मैंने इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए तेज़ धूप में रख दिया था। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप इन्हें ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं रेसिपी की ओर और देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। चिवड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 500 ग्राम पतले पोहे, 3/4 कप तेल, 1 कप मूंगफली के दाने, 1 कप भुने हुए चने की दाल यानी दलिया, आधा कप कड़ी पत्ता, 6 से 7 कटी हुई हरी मिर्च, आधा कप आधे कटे हुए काजू, आधा कप सूखे खोपरे की कतरन, आधा टीस्पून चाट मसाला, 2.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सरसों, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून हींग, 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। सबसे पहले एक मोटे तले वाली कढ़ाई लेके उसे मीडियम आंच पे गर्म करना है। अब इसमें हम डालेंगे 3/4 कप तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें जाएगी सरसों, जीरा। ये अच्छे तरह से चटकने के बाद हम इसमें मूंगफली के दाने डाल देंगे। हमें ये पूरी प्रक्रिया मीडियम आंच पे ही करनी है। हम मूंगफली के दानों को 50% तक ही तलेंगे। जैसे ही ये आधे तल जाते हैं हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। कटी हुई हरी मिर्च अच्छी तरह से तलना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैंने इसे तिरछा काटा है ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से तल जाए। अगर हम इसे अच्छी तरह से नहीं तलते हैं, इसमें थोड़ी भी नमी होती है तो हमारा चिवड़ा बाद में नरम हो सकता है। हरी मिर्च तल जाने के बाद हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। कड़ी पत्ते को भी हम अच्छी तरह से तल लेंगे। अब इसमें जाएगा हींग, तिल को हम अच्छी तरह से चटकने देंगे और इसमें डाल देंगे काजू के टुकड़े। इन सभी चीज़ों को हमें मीडियम आंच पे अच्छी तरह से तल लेना है। अब हम इसमें डालेंगे सूखे खोपरे की कतरन। याद रहे, इसे डालने के बाद हमें गैस की आंच एकदम धीमी कर देनी है क्योंकि ये बहुत आसानी से जल जाता है। जैसे ही ये गुलाबी रंग का हो जाए हम इसमें डाल देंगे दलिया यानी भुने हुए चने की दाल। इसे आधा मिनट तक तलने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और गैस की आंच को तुरंत बंद कर देंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद गैस की आंच को बंद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हल्दी जल सकती है और इससे हमारे चिवड़े का रंग भी बदल जाएगा। अब हम इस मिश्रण को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा तड़का ठंडा हो रहा है, मैं एक कटोरी में नमक, पिसी हुई चीनी और चाट मसाला डाल के इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दूंगी।
अब इस मिश्रण को मैं पतले पोहे में डाल के उसे अच्छी तरह से अपने हाथों से मिला लूँगी। ऐसा करने से ये सारी चीज़ें पोहे के अंदर एक समान रूप से मिल जाती हैं। हमारा मिश्रण अब ठंडा हो गया है। मैं इसके अंदर अब पतले पोहे डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ कढ़ाई पूरी तरह से भर गई है। पहले मैं इसे तड़के के साथ पूरी तरह से मिला लूँगी और फिर आधा आधा करके मैं चिवड़ा भूनूंगी। हमें तड़के को पतले पोहे के साथ अच्छी तरह से मिला लेना है। इस मिश्रण को हम अब एक बड़े बर्तन में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। याद रहे, हमें तड़के को पोहे के साथ अच्छी तरह से मिलाना है ताकि हमारे चिवड़े का रंग सब जगह पे समान रूप से दिखे। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे चिवड़े का रंग एकदम परफेक्ट है। अब मैं इसे 2 हिस्सों में भूनूंगी। मैंने आधा चिवड़ा कढ़ाई में डाल के इसे भूनना शुरू किया है। हमें इसे एकदम धीमी आंच पे भूनना है। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे अगर हम एक पोहा लेके इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये टूटेगा नहीं, ये मुड़ जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी ये पोहा खस्ता नहीं है। तो अब हम इसे भूनना शुरू करते हैं। हमें इसे एकदम धीमी आंच पे भूनना है। अगर हम इसे तेज़ आंच पे भूनते हैं तो हमारे पोहे सिकुड़ जाएंगे और ये दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा। हमें धीमी आंच पे लगातार चिवड़े को चलाते रहना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे पोहे टूटने नहीं चाहिए। लगभग 8 से 10 मिनट के बाद मैं इसे चेक करके देखूंगी। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं इन्हें तोड़ने की कोशिश करूँ तो ये बड़ी आसानी से टूट रहे हैं। इसका पाउडर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा चिवड़ा अच्छी तरह से तैयार हुआ है और ये एकदम खस्ता है। इसी प्रकार मैं बाकी का चिवड़ा भी भून के तैयार कर लूँगी। आप यहाँ देख सकते हैं ये कितना खस्ता बना है। तो इस प्रकार हमारा चिवड़ा अब रेडी है। ये अब थोड़ा ठंडा हो चुका है और ठंडे होने के बाद भी ये एकदम खस्ता है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे एयरटाइट कंटेनर में पैक करके रख देंगे। तो आपने यहाँ देखा पतले पोहे का चिवड़ा बनाना कितना आसान है। इसे बनाते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इस्तेमाल करने से पहले हमें पतले पोहे छान के लेने हैं। चिवड़ा बनाते समय हमेशा मोटे तले वाले बर्तन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। चिवड़े को हमेशा धीमी आंच पे ही हमें भूनना है। चिवड़े में हम जो हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालते हैं उसे पूरी तरह से हमें तलना है। उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा चिवड़ा नरम हो जाएगा। जब हम पतले पोहे लेते हैं तो उसे चिवड़ा बनाने से पहले भून के नहीं लेना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पोहे सिकुड़ जाते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रख के ये रेसिपी बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल फूड एंड लिविंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली बार। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।